तो जैसा कि लास्ट पार्ट के एंड में हम लोगों ने देखा था कि तेन्यू ने लाओ युआन को इस एल्डर को जान से मारने के लिए बोल दिया था, और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में लाओ युआन सीधे इस एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है और वो बोलता है, ओल्ड बास्टर, तुमने तो एसेंसमेंट लेवल को अचीव कर लिया है, इसलिए तुम्हें मुझे यहाँ पर कोई अच्छा टेक्निक दिखाना होगा। और वो ये बोलकर इस एल्डर के ऊपर अटैक करने लगता है। इस बार ये एल्डर लाओ युआन के सभी अटैक को डॉज कर लेता है और वो बोलता है, मैं तुम्हारे इस ख्वाहिश को जरूर से पूरा करूंगा। इसके बाद वह कंटिन्यू लाओ युआन के ऊपर हमला करने लगता है। इस चीज को दूर से तेन्यू भी देख रहा था और उसने यहाँ पर अपने बाकी बीस्टों को भी समन कर लिया था। इस चीज को देखकर ये एल्डर भी अपने सभी साथियों को इन लोगों को जान से मारने का आदेश दे देता है। इस बात को सुनने के बाद ये सभी लोग आपस में यहाँ पर फाइट करने लगते हैं। हम लोगों को एक बहुत ही ज्यादा शानदार फाइट दिखाई जाती है, लेकिन तभी मास्टर टेंताई के फादर सीट पीटो को बोलते हैं, मैं बहुत ही लंबे टाइम से इस चीज का इंतजार कर रहा था, क्योंकि मुझे अपने बेटे की मौत का बदला तुम लोगों से लेना था। इसके बाद मास्टर टेंताई के फादर इसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी जुकी मास्टर इस जगह पर आकर इसके अटैक को रोक लेती है और वो इसे यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। इस पर ये एल्डर भी इस जगह से जाने लगता है, लेकिन तभी तेन्यू बोलता है, तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर भाग नहीं सकता है। इसके बाद वो इस एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी हम यूकिन को देखते हैं जिसके ऊपर एक आदमी हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर मेंगेई, जियान और सिहाव आ जाते हैं। इस चीज को देखकर ये एल्डर भी इस जगह पर आ जाता है और वो यूकिन को बोलता है, क्या तुम अब इन लोगों के साथ में मिलकर मेरे साथ फाइट करने वाली हो। इस बार यूकिन बोलती है, अब मैं प्रिजन की कोई भी संत नहीं हूँ। इस बात को सुनकर इस एल्डर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, जो कि मास्टर की आज्ञा का पालन करने के सिवाय कोई भी विकल्प नहीं है, इसलिए अब मैं तुम लोगों को जान से मारने वाला हूँ। इसके बाद वो यहाँ पर किसी सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। इस चीज को देखकर जियान बोलती है, मैं तुम्हें आज जान से मार डालूंगी, और वो ये बोलकर इस एल्डर के ऊपर कंटिन्यू हमला करने लगती है। लेकिन जियान ज्यादा देर तक इस एल्डर के सामने टिक नहीं पाती है, क्योंकि ये एल्डर सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। लेकिन तभी फाइट में एंट्री होती है यूकिन, जो कि यहाँ पर अपने एक ही अटैक से इस एल्डर को जान से मार देती है। इसके बाद वो बहुत ही कूल तरीके से एक जगह पर खड़ी हो जाती है, लेकिन तभी मेंगेई इस जगह पर आ जाती है और वो बोलती है, यूकिन तुम्हें अपनी जान को बचाना होगा। दूसरी तरफ हम इस एल्डर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था, इसलिए वो मास्टर तेंताई के फादर को बोलता है, आखिरकार तुम इस जगह पर करना क्या चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे बाकी के साथी तो खतरे में हैं। इस बार मास्टर तेंताई का फादर बोलता है, मैं तुम्हें जान से मारना चाहता हूँ, और वो ये बोलकर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक इस एल्डर के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से इसकी मौत इसी जगह पर हो जाती है। इस चीज को दूर से जुकी मास्टर भी देख रही थी और वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। लेकिन तभी तेन्यू बोलता है, क्योंकि तुम अपने पति से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए मैं तुम्हारे पति के पास तुम्हें भेज देता हूँ। इसके बाद जुकी मास्टर के ऊपर तेन्यू बहुत सारे अटैक कर देता है, लेकिन जुकी मास्टर भी बहुत ही आसानी के साथ में तेन्यू के सभी अटैक को डॉज कर लेती है। इस चीज को दूर से ये एल्डर भी देख रहा था, इसलिए इस एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसने यहाँ पर 5 सोल डोमेन नाम के एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था, जिसके अंदर से एक ड्रैगन बाहर निकल कर आ जाता है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। इस चीज को दूर से लाओ युआन भी देख लेता है और वो बोलता है, मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा, भले ही तुम हेवन के 5 एलिमेंट का यूज कर सकते हो। और वो ये बोलकर इस ड्रैगन के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। इसके बाद लाओ युआन यहाँ पर अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट कर लेता है और उससे वो इस ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ये ड्रैगन कई सारे टुकड़ों में बंट जाता है। और इस मौके का फायदा उठाकर लाओ युआन एक एक करके इसके सभी टुकड़ों को डिस्ट्रॉय करने लगता है। लेकिन तभी हम इस एल्डर को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी पावर का यूज कर लाओ युआन को कैद करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन लाओ युआन भी यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं था। वह यहाँ पर अपनी पावर की मदद से एक ही झटके में इस एल्डर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो बोलता है, ओल्ड आदमी, मैं तुम्हें बहुत ही देर से देख रहा हूँ। इस पर ये एल्डर बोलता है, तुमने यहाँ पर मेरे हेवन के 5 एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे फाइट में हरा सकते हो? क्योंकि मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ही आसानी के साथ में जान से मार सकता हूँ। इस बात को सुनकर लाओ युआन को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तुम नर्क में जाओ। इसके बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके इस एल्डर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इसकी मौत इसी जगह पर हो जाती है। इस चीज को देखकर जुकी मास्टर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो यहाँ पर अपने एंसेस्टर को बुलाने लगती है, क्योंकि डिवाइन सोल पैलेस के ऊपर एक बहुत ही बड़ा खतरा आ चुका था, जो कि था तेन्यू। इसलिए यहाँ पर जुकी मास्टर सीनियर को बुला रही थी। इधर हम तेन्यू को देखते हैं जो कि बोलता है, डिवाइन सोल पैलेस को आज डिस्ट्रॉय होने से कोई भी नहीं बचा सकता है। इस बात को दूर से ये एल्डर भी सुन रहा था और वो बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि डिवाइन सोल पैलेस में कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर है? इस बार जुकी मास्टर बोलती है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइन सोल पैलेस को प्रोटेक्ट करने वाला एक डिवाइन बीस्ट है। इस बात को सुनकर दातो बोलता है, मैं यहाँ पर इंतजार नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके इस एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। दूसरी तरफ हम जुकी मास्टर और तेन्यू को देखते हैं जो कि अभी भी आपस में फाइट कर रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर एक फिनिक्स आ जाती है जो कि बोलती है, अगर मैंने इस जगह पर कार्रवाई नहीं की तो इस चीज की वजह से डिवाइन सोल पैलेस हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। इसके बाद यह फिनिक्स इस जगह पर अपनी एनर्जी को रिलीज करती है जो कि बहुत ही ज्यादा थी। इस चीज को देखकर तेन्यू भी फाइट के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है।
दूसरी तरफ जुकी मास्टर भी फाइट के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। इस चीज को देखकर जियान बोलती है हम लोगों को सावधान रहना होगा क्योंकि यह फिनिक्स सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस पर तेन्यू बोलता है यह फिनिक्स एक एशियन डिवाइन बर्ड है और इसकी डिवाइन पावर सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है जो कि किसी को भी एक ही झटके में राख में बदल सकती है। इसलिए तुम सभी लोग जितनी जल्दी हो सके इस पगोड़ा के अंदर में चले जाओ। इस बात को सुनकर ये सभी लोग इस पगोड़ा के अंदर में चले जाते हैं। इस चीज को देखकर ये फिनिक्स बोलती है तेन्यू तुम बहुत ही ज्यादा बड़े मूर्ख हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम अपने दोस्तों को मुझसे छिपा सकते हो। तो मैं तुम्हारी इस गलतफहमी को अभी दूर कर देती हूँ। और वो ये बोलकर अपनी एनर्जी को इस जगह पर रिलीज करने ही वाली थी, लेकिन तभी तेन्यू अपने साथियों को इसके ऊपर हमला करने का आदेश दे देता है। इसके बाद ये सभी लोग इस फिनिक्स के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। इस चीज को देखकर ये फिनिक्स अपने डिवाइन फायर से इन लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है और वो बोलता है तुम लोगों को यहाँ पर मेरे डिवाइन फायर का सामना करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। इस बार तेन्यू अपनी लाइट की स्पीड से इस फिनिक्स के ऊपर बहुत सारे अटैक कर देता है जिसे इस फिनिक्स को भी डॉज करने में प्रॉब्लम होने लगती है। इसके बाद तेन्यू बोलता है तुम्हारा ये डिवाइन फायर मेरा इस जगह पर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, इसलिए तुम अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा सकती हो। तभी लाओ युआन, दातो और ये लड़की मिलकर इस फिनिक्स के ऊपर अटैक करने लगते हैं जिसकी वजह से इस फिनिक्स को और भी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। और इस मौके का फायदा उठाकर तेन्यू इसके ऊपर एक अटैक कर देता है जिसकी वजह से ये फिनिक्स थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है। और इस चीज की वजह से इस फिनिक्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है तुम्हारे जैसा एक नॉर्मल सा इंसान मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा अच्छी मौत देने वाली हूँ। इसके बाद ये फिनिक्स तेन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। इस चीज को देखकर तेन्यू यहाँ पर हंसने लगता है। इसके बाद तेन्यू अचानक से अपनी पावर को एक्टिवेट करके इस फिनिक्स को अपने जाल में फंसा लेता है जिसकी वजह से अब ये फिनिक्स इस जगह से कहीं पर भी जा नहीं पा रही थी। और इस मौके का फायदा उठाकर ये सभी लोग अपनी अपनी पावर का एक्टिवेट कर लेते हैं और लाओ युआन एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक से इस फिनिक्स के ऊपर हमला कर देता है जिसकी वजह से इस फिनिक्स का बॉडी इसी जगह पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस जगह पर बचती है सिर्फ इस फिनिक्स की सोल जो कि तेन्यू से यहाँ पर माफी मांगने लगती है ताकि तेन्यू यहाँ पर इसे जिंदा छोड़ दे। इस पर तेन्यू बोलता है मैंने अब दया दिखाना बंद कर दिया है और वो ये बोलकर इस फिनिक्स को जान से मार देता है। इन सब चीजों को देखकर जुकी मास्टर को यहाँ पर अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि फिनिक्स मारा जा चुका है, इसलिए वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और वो बोलती है मैंने डिवाइन सोल पैलेस के एंचेस्टर लोगों को शर्मिंदा कर दिया है। इसके बाद जुकी मास्टर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। इस चीज को देखकर ये एल्डर अपनी जान को बचाकर यहाँ से भागने ही वाला था, लेकिन तभी लाओ युआन इसके रास्ते को रोक लेता है और वो बोलता है तुम इस जगह से कहीं पर भी भाग कर नहीं जा सकते हो। इसके बाद वह इस एल्डर के ऊपर एक जानलेवा हमला कर देता है जिसकी वजह से इस एल्डर की भी मौत इसी जगह पर हो जाती है। इसके बाद ये सभी लोग तेन्यू के पास आ जाते हैं। इस चीज को देखकर जुकी मास्टर बोलती है यूकिन मुझे पता है कि अब तुम मुझे अपना मास्टर नहीं मानती हो, लेकिन मैं तुमसे यहाँ पर एक विनती करना चाहती हूँ कि तुम डिवाइन सोल पैलेस को प्लीज डिस्ट्रॉय मत करना। इस पर यूकिन बोलती है इस चीज का फैसला तेन्यू करेगा। इस बात को सुनकर जुकी मास्टर तेन्यू के चरणों में गिर जाती है और वो बोलती है तेन्यू प्लीज तुम डिवाइन सोल पैलेस को डिस्ट्रॉय मत करो। इस बार तेन्यू इंगिंग को बोलता है मैं गॉड से मिलने के लिए जा रहा हूँ और इस जगह की जिम्मेदारी मैं तुम्हारे कंधों के ऊपर छोड़कर जा रहा हूँ, इसलिए डिवाइन सोल पैलेस के डिसाइपल अगर आत्मसमर्पण करने को तैयार है तो तुम उन सबको छोड़ देना। इस बार इंगिंग भी हाँ बोलकर यहाँ से चली जाती है। तभी मेंगेई तेन्यू के पास आ जाती है और वो बोलती है हम लोग भी तुम्हारे साथ गॉड विडल फील्ड में जाना चाहते हैं। इस बार तेन्यू भी हाँ बोलकर इन सभी लोगों को इस जगह पर लेकर आ जाता है और वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने लगता है जिसकी वजह से इस जगह पर जो प्रोटेक्टिव बैरियर था वो एक ही झटके में टूट जाता है। इसके बाद ये सभी लोग इस जगह पर आ जाते हैं और इस जगह पर एक बहुत ही बड़ा आइस का बॉल होता है जिसे देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी तेन्यू अपने पिछले जन्म के बारे में इन लोगों को बताने लगता है कि फेंग लक्सुआंग नाम की एक विवाहित महिला थी जिसकी बॉडी इस बर्फ के अंदर में कैद है। इस बात को सुनकर मिस पिंक के सोल सी में जो ट्रेजर होता है उसमें कुछ हलचल होने लगता है जिसकी वजह से मिस पिंक की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, जिसे देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन तभी तेन्यू मिस पिंक के पास आ जाता है और वो बोलता है क्या हुआ है। इस पर मिस पिंक बोलती है मुझे कुछ भी नहीं पता है, लेकिन अचानक से मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है। तभी दोबारा से मिस पिंक के सोल सी में जो ट्रेजर होता है उसमें हलचल होने लगता है और इस चीज की वजह से मिस पिंक को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था और वो बोलती है ऐसा लग रहा है कि यह चीज अब फटने वाला है। इस बात को सुनकर तेन्यू भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।